हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस टेस्ट 1 हम लेके आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। डी ट्रिपल एस बी KVS NVS EMRS BPS मतलब जनरल अवेयरनेस का पेपर है। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए काम में आ सकता है। किसी भी एग्जाम के, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, या PY को जितने भी एग्जाम पहले पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं कभी कभी, और इससे रिलेटेड हमें पता चल जाता है कि नहीं क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि चेरा कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो चेरा कहाँ का एक लोक नृत्य है? हम्म, चेरा कहाँ का एक लोक नृत्य है? सिक्किम का, मिजोरम का, नागालैंड का या महाराष्ट्र का? कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेरा जो लोक नृत्य है यह सिक्किम का नहीं, मिजोरम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का लोक नृत्य है ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार का धार्मिक गीत है जिसे अक्सर एक नवविवाहित दुल्हनिया या एक अविवाहित लड़की के लिए गाया जाता है जिसकी निकट भविष्य में शादी होने की उम्मीद है? तो ऐसा गीत कहाँ पे गाया जाता है, यानी कौन सा गीत गाया जाता है? झूरिया गीत, आंचलिया गीत, चकरी गीत या लाड़ी शाह गीत? तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो आंचलिया गीत गाया जाता है। आंचलिया गीत कब गाया जाता है? तो जब किसी एक नवविवाहित दुल्हनिया के लिए या कोई अविवाहित लड़की है जिसका भी निकट भविष्य में ही शादी होना तय है, तो अंचलिया गीत गाया जाता है उसके लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक किस स्तर पर संचालित होता है? जिला के स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या नगर स्तर पे? तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक किस स्तर पे संचालित होता है? तो जिला स्तर पे संचालित होता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के लिए आनुपातिक है? यह कौन सा नियम कहता है? गॉस का नियम, कूलाम का नियम, हुंक का नियम या बायल का नियम? तो कौन सा नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के अनुपातिक होता है? तो ये कौन सा कहता है? तो गॉस का नियम कहता है कि विद्युत आवेश जो होता है अनुपातिक होता है किसके? शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत के। ठीक है, कब? जब बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का प्रवाह होता है, तब गॉस नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शैवाल में एक बड़े गैर प्रेरक जो स्थिर होता है, गैर प्रेरक जो मादा गैमेट और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष गैमेट के बीच संलयन को क्या कहा जाता है? यानी कि एक मादा गैमेट है और एक छोटा अभिप्रेरित पुरुष गैमेट है, उनके बीच जो संलयन होता है वह क्या कहलाता है? जूस्पोर्स, आइसोगोमेस, उगेमस या अनिसोगोमेस? तो क्या कहलाता है? तो उगेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? उगेमस कहलाता है। जब एक शैवाल में एक बड़ा प्रेरक गैर स्थित मादा गैमेट होता है और एक छोटा विप्रेरित गुमिस गैमेट होता है, उसके संलयन को उगेमस कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है? तात्विक गैस पूछ रहा है, कौन सा तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, या तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है। तात्विक गैस कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तात्विक गैस नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान मृदा के बारे में सच नहीं कहा गया है? रेगिस्तान मृदा में नमी और धारण की कमी होती है, रेगिस्तान मृदा में नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है और फास्फेट सामान्य है, नमक की मात्रा कम होती है, एरिड और सेमी एरिड स्थितियों को देखा जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तानी मृदा में क्या होती है? नमक की मात्रा कम नहीं होगी, क्योंकि नमक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए यह क्या होगा? यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सही होगा ऑप्शन, मतलब जो प्रश्न पूछा है कि नहीं है, क्योंकि नमी और की धारण कमी पाई जाती है। सही बात है, नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है, लेकिन फास्फेट क्या होता है? सामान्य होता है इसमें, रेगिस्तान मृदा में। इसमें एरिड और सेमी एरिड स्थितियाँ के तहत भी देखा जाता है, किसमें? रेगिस्तान मृदा में। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नमक की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा महासागर में गति की सबसे बड़ी संख्या है? कौन से महासागर में गति नहीं पूछा, गर्त होगा यहाँ पे। ठीक है, गर्त की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या उत्तरी ध्रुव में? तो प्रशांत महासागर में गर्त की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज, सलाम द्वितीय या हैदर अली? तो मद्रास की संधि जब हुई थी, तो मद्रास की संधि पर अंग्रेज और हैदर अली के बीच संधि हुई थी। किसके बीच? हैदर अली के बीच हुई थी मद्रास की संधि। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के साथ जुड़ा हुआ है? बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के साथ जुड़ा हुआ है? चोल वंश के साथ, पल्लव वंश के साथ, सोलंकी वंश के साथ या चालुक्य वंश के साथ? तो बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के साथ जुड़ा हुआ है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वह चोल वंश के साथ जुड़ा हुआ है।
प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को, 10 अप्रैल 1928 को, 15 मार्च 1929 को या 20 मई 1927 को? तो प्रसिद्ध काकोरी कांड ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज की किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोदी की, ममता बनर्जी की, राहुल गांधी की या अरविंद केजरीवाल की? तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आत्मकथा जो है वह ममता बनर्जी की है। किसकी है? ममता बनर्जी की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वां संविधान संशोधन ने भारतीय संघ में किसको शामिल किया था? कौन सा संविधान संशोधन? 14वां संविधान संशोधन भारतीय संघ में किसको शामिल किया था? पुडुचेरी को, गोवा को, दमन और दीव को, दादरा और नगर हवेली को? तो 14वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसने पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया था। 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19 में, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? 4, 3, 6 या 5? तो अनुच्छेद 19 जो है वह भारतीय नागरिक को 6 अधिकारों का गारंटी देता है। अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थे? राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या मंसूर अली खान पटौदी? तो टेस्ट क्रिकेट टीम में कप्तानी करने वाले सबसे युवा भारतीय थे मंसूर अली खान पटौदी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का। यह किस महीने में मनाया जाता है? मई महीने में, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में? तो नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव जो है वह कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा गीत मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है? केईसा बाड़ी, करम नाच, कर्मा नाच या गुमराह या धाप? तो राधा और कृष्ण के प्रेम से समर्पित जो गीत है वह केईसा बाड़ी है। क्या है? केईसा बाड़ी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1945 में, 1949 में, 1948 में या 1969 में? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो पारित किया गया था वह वर्ष था 1949। 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विटामिन को बायोटीन के रूप में भी जाना जाता है? नहीं, कौन से विटामिन को बायोटीन कहा जाता है? B4 को, B7 को, B8 को या B9 को? तो B7 को क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। बायोटीन कहा जाता है। बायोटीन B7 बायोटीन, B7 बायोटीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है घुमा फिरा के क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1970 में, 1986 में, 1972 में या 1983 में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, 1972 में पारित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है? चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है, कौन सी इकाई है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, फेराड? तो कौन सी है चुंबकीय अभिवाह की घनत्व की इकाई? तो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई टेस्ला है, टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नाथुला माउंटेन दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला माउंटेन दर्रा जो है मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में? तो नाथुला माउंटेन दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। कौन सी सिंचाई की एक प्रणाली है जहां पानी को मृदा की सतह के नीचे से पौधों की जड़ क्षेत्र में जाने दिया जाता है और ऊपर की तरफ अवशोषित किया जाता है? टपका विधि है जिसे सीपेज कहा जाता है, महर्मी है जिसे सिर्फ कहा जाता है, खाई है जिसे डिच कहा जाता है और ट्रप्स जो है ट्रिप कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी सिंचाई की एक प्रणाली है जहां पानी को मृदा की सतह के नीचे पौधों के जड़ क्षेत्र में जाने दिया जाता है और ऊपर की तरफ अवशोषित किया जाता है? तो वह है टपका। क्या है? टपका है, जिसे सीपेज कहा जाता है, सीपेज, टपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमट्टी बांध किस नदी पे बनाया गया है? कावेरी पे, कृष्णा पे, पेरियार पे, रवि पे? तो अलमट्टी बांध जो बनाया गया है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। मंगोल को हराने के लिए उलुग खां का खिताब किसे मिला था? फिरोज शाह तुगलक को, सिकंदर लोदी को, अलाउद्दीन खिलजी को या बलबन को? तो उलुग खां का खिताब जो मिला है मंगोलों को हराने के लिए तो वो मिला है बलबन को मिला है। उलुग खां की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को भी मिली थी। ठीक है, तो मंगोलों को हराने के लिए उलुग खां की उपाधि किसे दी गई थी? तो बलबन को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुरंदर की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1770 में, 1776 में, 1782 में या 1779 में? तो पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह 1776 में किए गए थे। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाला पहला वायसराय कौन था? 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाला पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड वेलेजली? तो 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में
नामित होने वाला पहला वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बारू के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, नील मुखर्जी के द्वारा या नटवर सिंह के द्वारा? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी गई है वह नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है? यह राज्यसभा की सीटों की संख्या को निर्देशित करता है, यह लोकसभा की सीटों की संख्या को निर्दिष्ट करता है, यह प्रत्येक राज्य के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, या यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 80 जो है उसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या को निर्दिष्ट किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया? तो कौन सा संशोधन हुआ था? 21वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन की 42वां संविधान संशोधन की 22वां संविधान संशोधन? तो 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधु को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में? 21वें संविधान संशोधन में। वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है? वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से, बैडमिंटन से, गोल्फ से या फुटबॉल से? वॉकर गोल्फ पर बैठ के वॉकर कर रहा है, वॉक कर रहा है, गोल्फ पे बैठ के वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है सुबह सुबह। तो वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में? तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कराया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2020 में अनुमोदित मिशन कर्मयोगी, अनुमोदित मिशन कर्मयोगी जो था किसके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? चिकित्सक के लिए, अधिवक्ता के लिए, जनसेवक के लिए या शिक्षक के लिए? तो 2020 में एक कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था जिसे कहा गया था कर्मयोगी। तो कर्मयोगी जो मिशन बनाया गया वो किसकी क्षमता के निर्माण के लिए बनाया गया था? तो जनसेवक की क्षमता के लिए निर्माण बनाया गया था। कर्मयोगी जनसेवक, कर्मयोगी जनसेवक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्षय पत्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, अरे कलकत्ता में, बेंगलुरु में या दिल्ली में? तो अक्षय पत्र फाउंडेशन जो है वह कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। अक्षय पत्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बेंगलोर में। अक्षय कहाँ पे है? बेंगलोर में। तो अक्षय पत्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पे? बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि द काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? जंगल वारफेयर और द काउंटर इंसर्जेंसी कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो द काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर स्कूल जो स्थित है वह मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे बेनकाल किस राज्य का महापाषाण स्थल है? जो हीरा बेनकाल है किस राज्य का महापाषाण स्थल है? असम का, केरल का, कर्नाटक का या उड़ीसा का? तो हीरे बेनकाल जो राज्य है का महापाषाण स्थल है वह है कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने अब पहला भारतीय पुलिस अधिनियम किस वर्ष बनाया था? 1857 में, 1861 में, 1872 में, 1885 में? तो अंग्रेजों ने पहला भारतीय पुलिस अधिनियम जो बनाया था वह 1861 में बनाया था। कब बनाया था? 1861 में बनाया था भारत पहला पुलिस अधिनियम, भारतीय पुलिस अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट की उच्चतम सांद्रता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भारत में बॉक्साइट की उच्चतम सांद्रता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो उड़ीसा में जो बॉक्साइट की उच्चतम सांद्रता देखने को मिलती है। कहाँ पे? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस देश रत्न को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, लाल बहादुर शास्त्री को या दादा भाई नौरोजी को? तो देश रत्न अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? NH27, NH44, NH30, NH53? तो NH44 जो है वह क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिक राज्यों को जोड़ता है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी NH44 को ही बोला जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये अधिक राज्यों को भी जोड़ता है। तो यह था GS जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम अभी 40 प्रश्नों का था, ऐसे भी बड़ी क्लास लेके आएंगे और हम करेंगे। यह आपका पूरा का पूरा PYP प्रश्न है। ठीक है, यह कभी ना कभी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।